ठीक है। तो आज हम लोग का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दिया था कि क्या है हमारा इंजन और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो अब आईसी इंजन शुरू करते हैं। आज आप लोग आपसे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आईसी इंजन का। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हमारा क्या है, आईसी इंजन का क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि आईसी इंजन क्या है, हमारा हीट इंजन का एक पार्ट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन है। तो हीट इंजन बताया था हम क्या होता है, क्या होता है हीट इंजन। हीट इंजन क्या है कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है और वो क्या करता है, फ्यूल क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करके हीट एनर्जी देता है। और उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, हम अपना मैकेनिकल वर्क के लिए। ठीक है, तो वही होता है ना हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्यूल के केमिकल रिएक्शन को हीट एनर्जी में बदल कर और उससे हमको मैकेनिकल वर्क देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हीट इंजन। उसके बाद आता है हीट इंजन जो होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है आईसी इंजन जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबशन इंजन, और एक होता है हमारा ईसी इंजन, ये होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। कल भी बताया था हम कि इंटरनल कंबशन इंजन में क्या होता है, इसमें जो कंबशन होगा हमारा सिलेंडर के अंदर होगा और इसमें जो कंबशन होगा हमारा सिलेंडर के बाहर होगा। ठीक है, यही अंतर है इन दोनों में, बस ये सिलेंडर के अंदर होगा, ये सिलेंडर के बाहर होगा। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, इसका एग्जांपल है हमारा पेट्रोल डीजल इंजन, और इसका एग्जांपल क्या है, स्टीम इंजन। ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन हो गया। ये हम लोग क्या करते हैं, हैवी यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हम क्या करते हैं, ये हम लाइट यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो होते हैं दो टाइप होते हैं, एक रोटरी होता है और ये रेसिप्रोकेटिंग होता है। ये भी रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इसका तो हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये वाला सेक्शन हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को केवल आईसी इंजन पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये स्टीम इंजन हम लोग हो सकता है आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में मिल सकता है। स्टीम इंजन, स्टर्लिंग इंजन, स्टीम टरबाइन, और ये होता है क्लोज साइकिल गैस टरबाइन। ठीक है, ये हम लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने को मिल सकता है। बाकी इस बार हम लोग बस इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग रोटरी नहीं पढ़ना है, हमको जहाँ तक पता है इसमें रोटरी नहीं पढ़ना है हम लोग को, केवल रेसिप्रोकेटिंग पढ़ना है। ठीक है, तो इसको बस आईसी इंजन के रेसिप्रोकेटिंग इंजन जो होता है, गैसोलीन इंजन, गैस इंजन, डीजल इंजन, ठीक है, पेट्रोल इंजन, सब इसी में आता है। ठीक है, इसी में कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन आता है, उसी में आपका स्पार्क इग्निशन सिस्टम आता है, इग्निशन इंजन आता है। ये सब ये क्या है, आईसी इंजन है। इसमें सब कंबशन जो होता है सिलेंडर के अंदर होता है। तो ठीक है, अब इसमें अगर बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा हीट इंजन का क्लासिफिकेशन। अब आता है आईसी इंजन। तो आईसी इंजन को हम लोग और भी बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बेसिक इंजन का डिजाइन, तो डिजाइन हम लोग दो तरीके से ही इंजन का करते हैं। एक होता है हमारा रोटरी और एक होता है रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, तो ज्यादातर रेसिप्रोकेटिंग का ही यूज होता है। ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं रोड पे जो गाड़ी चलती है, ज्यादातर हम लोग रेसिप्रोकेटिंग वाला ही देखते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा आता है वर्किंग ऑफ साइकिल। अब वर्किंग ऑफ साइकिल क्या है, वर्किंग ऑफ साइकिल भी हमारा दो तरीके का है। ठीक है, ऐसा इंजन में एक होता है ऑटो साइकिल पे काम करता है और एक डीजल साइकिल पे काम करता है। ठीक है, तो उसी में जो पेट्रोल इंजन होता है वो किस पे काम करता है, ऑटो साइकिल पे, और डीजल इंजन तो पता ही है आप लोग को, डीजल इंजन पे काम करता है। डीजल साइकिल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसको डीजल नाम के वैज्ञानिक ने इन्वेंट किया था। ठीक है, इस साइकिल को। और उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ स्ट्रोक पर भी चर्चा करेंगे। इस तरीके से भी हम लोग एससीआई इंजन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है। ठीक है, तो ये स्ट्रोक क्या है ये आप लोग को डिटेल में पढ़ना है।
बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक, ठीक है। तो ये आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि 2 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद फ्यूल के बेसिस पर भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे गैसोलीन हो गया, सीएनजी हो गया, एलपीजी, डीजल ऑयल, ठीक है, करते हैं ना। जैसे देखते होगा गाड़ी में से बीच में बहुत पहले एक चला था कि दिल्ली में लोग क्या करते थे, सिलेंडर बड़ा बड़ा गाड़ी में रहता था, वो क्या करते थे, उसी से चलाते थे। एलपीजी का सिलेंडर मिलता था, सीएनजी का सिलेंडर मिलता था, ठीक है। तो बाद में सरकार उसको क्या की, बैन कर दी, क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस रहता था, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है ना इन चीज़ों में, तो ये तो थोड़ा सा सेफ्टी के पर्पज से इसको थोड़ा कम किया गया था, ठीक है। इसका यूज होता है वैसे जगह पे होता है जहाँ पे खतरा कम हो, मतलब खतरा कम हो और मतलब इजीली हैंडल हो सके वहाँ पे, अगर कोई ऐसा आता है कोई प्रॉब्लम तो, ठीक है। उसके बाद फ्यूल सप्लाई बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कि जैसे हम लोग कार्बोरेटर यूज करते हैं एक में, उसमें क्या होता है हमारा कि फ्यूल और एयर को मिक्स करके अंदर भेजते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा कि फ्यूल अलग से भेजेंगे और एयर अलग से भेजेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा इंजेक्शन सिस्टम हो जाएगा। और एक हो गया आपका स्पार्क सिस्टम, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूल सप्लाई के बेसिस पे हो जाएगा कि फ्यूल मिक्स करके भेजना है, फ्यूल अलग भेजना है, एयर अलग भेजना है, क्योंकि फ्यूल तो केवल जलेगा नहीं ना, एयर और फ्यूल दोनों चाहिए ना, दोनों जलने के लिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, आपका ये मेथड ऑफ इग्निशन चाहिए, क्योंकि बिना इग्निशन के हमारा इंजन क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। उसमें स्पार्क करना होता है। तो स्पार्क एक तो हम लोग बैटरी से कर सकते हैं, जिसको आप लोग आजकल सेल्फ बोलते हो, वो क्या है, बैटरी पे चलता है। और एक है हमारा मैग्नेटो सिस्टम, ये क्या है, इसमें मैग्नेट के द्वारा होता है, जो जैसे मारते हैं किक, जोर से ऐसे मारते हैं, तो क्या होता है, उसमें मैग्नेट लगा होता है, वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिसिटी उतने टाइम में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर स्पार्क मतलब क्या करता है, स्पार्क करता है जाके वहाँ पे, तो उससे हमारा कम्बशन शुरू हो जाता है, फायर हो जाता है हमारे इंजन के अंदर में, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा मेथड ऑफ इग्निशन हो गया। उसके बाद आपका कूलिंग सिस्टम में भी काम आता है। कूलिंग सिस्टम में भी क्या होता है हमारा, बहुत सारा कूलिंग सिस्टम होता है इंजन में। कूलिंग सिस्टम आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ये भी पढ़ना है डिटेल में। तो कूलिंग सिस्टम देख लीजिए, तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जैसे किसी में क्या होता है, एयर कूलिंग सिस्टम होता है किसी इंजन में, किसी इंजन में क्या होता है, वाटर कूलिंग सिस्टम होता है। जैसे बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं या जो बस होती हैं, गाड़ी होती है, उसमें क्या लगा होता है, रेडिएटर लगा होता है, देखे हो, देखना आगे ट्रैक्टर वगैरह में क्या होता है, ऐसे एक तरीके का ऐसे ढक्कन बना होगा और ऐसे इसमें बहुत सारा एल्युमिनियम का जाली बना होगा, ऐसे बहुत सारा जाली बना होता है, ऐसे देखना कभी या देखे भी होंगे बहुत सारे लोग, उसमें क्या होता है, रेडिएटर लगा होता है। तो वो किस काम आता है, रेडिएटर इसीलिए लगा रहता है कि इंजन को कूल करे, क्योंकि इंजन में तो हमेशा ब्लास्ट होता रहता है, टाइम टू टाइम ब्लास्ट होता रहता है, फायर होता रहता है, तो गर्म हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। उसमें बहुत सारा कूलिंग सिस्टम है, उसमें इंजन के अंदर जैकेट लगा रहता है, कूलिंग जैकेट बोलते हैं, जिसके अंदर देखना, इंजन के अंदर देखना कभी बहुत सारा होल बना होता है साइड से, उससे क्या होता है, पानी पास होता है ताकि इंजन कूल रहे, ठीक है। तो ये रेडिएटर लगा होता है, ये क्या, ये वाटर कूलिंग सिस्टम हो गया। और किसी में क्या होता है, एयर कूलिंग सिस्टम होता है। जैसे बाइक वगैरह में हम लोग वाटर कूलिंग का जरूरत नहीं है, छोटा इंजन होता है, तो उसमें हम लोग एयर कूलिंग से सिस्टम से हो जाता है। एयर कूलिंग कैसे होता है, देखना कभी ध्यान से, जो हमारा ये इंजन लगा होता है उसमें ऐसे लंबा ऐसे छोटा फिन्स बने होते हैं, उसको फिन्स बोलते हैं। क्यों बने होते हैं, ताकि जब इस पे एयर कांटेक्ट में आएगा तो वो इसको कूल करेगा, ठीक है। बिल्कुल प्लेन बना देंगे तो एयर जल्दी कांटेक्ट में नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एयर टकराएगा, आके एयर टकराएगा इस पे, ठीक है। उसको फिन्स में एयर अगर टकराता है तो उससे क्या होता है, हमारा इंजन जो होता है वो कूल होता है, ठीक है, ठंडा होता है। तो हम कूलिंग सिस्टम के बेस पर भी हम लोग अपना आईसी इंजन को अलग अलग कर सकते हैं। मेथड ऑफ कूलिंग हो गया, वाटर कूलिंग हो गया, आपका एयर कूलिंग हो गया। लुब्रिकेशन पर भी अलग कर सकते हैं, बहुत सारा है, लेकिन मैंने कुछ लिख दिया बस आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है। लुब्रिकेशन सिस्टम भी अलग अलग होता है, स्पेस लुब्रिकेशन सिस्टम होता है,
ये आपका मिक्स लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, तो अलग अलग स्पेशलिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, तो वो सब भी पढ़ना है आप लोग को। तो अभी इतना ही जानिए कि कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, जो एग्जाम में आ जाए 10 नंबर में, कम से कम 10 पॉइंट आपके पास होने चाहिए लिखने के लिए कि हम इंजन को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। और देखिए और क्या है इसमें, सिलेंडर अरेंजमेंट के हिसाब से। तो देखिए किसी किसी सिलेंडर में इंजन जो लगा होता है बाइक में ऐसे लगा होता है, किसी में ऐसे बट लगा होता है, तो वो अरेंजमेंट के हिसाब से लगा होता है, ठीक है, कूलिंग हो अच्छे से या जो भी है, जैसे मतलब पिस्टन मूव कैसे कर रहा है, वी शेप में भी लगा होता है इंजन, आप लोग देखना वी इंजन बोलते हैं उसको, रेडियल इंजन जो होता है ये एयरक्राफ्ट वगैरह में यूज होता है हमारा। और उसके बाद आता है एप्लीकेशंस के बेस पे भी इंजन होता है हमारा, ठीक है। अब एप्लीकेशन के बेस पे मतलब हो गया कि जैसे ज़्यादा कमर्शियल यूज है या कि आपका लाइट यूज है, हैवी यूज होगा तो उसको बड़ा इंजन बना होता है। कभी भी देखना बहुत बड़े बड़े प्लांट में जाओगे, ग्लाइकोल लिमिटेड वगैरह में बहुत बड़ा बड़ा होता है डीजल इंजन, मतलब वो समझो कि उस सिलेंडर में 6 फुट 8 फुट का आदमी चला जाएगा, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा इंजन होता है वो। तो आप लोग उसमें भी देखना बहुत बड़ा बड़ा इंजन होता है वो, तो उसके यूज के अकॉर्डिंग भी हम लोग बनाते हैं। अब जैसे ऑटोमोबाइल यूज के लिए, तो इसके लिए छोटा इंजन ही लगा होता है बाइक में, या कार में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, इतना बड़ा इंजन हो जाएगा। बाकी बहुत बड़ा बड़ा भी इंजन होता है, ठीक है। अब जैसे देखो हमारा जो स्टीम इंजन होता है, जब रेल का इंजन कितना आगे वाला पूरा पोर्शन इंजन ही होता है, बोलता है ना कितना बड़ा इंजन है, तो उसी के हिसाब से एप्लीकेशन के बेस पे बनाते हैं हम लोग। जैसे ऑटोमोबाइल इंजन हो गया, एयरक्राफ्ट इंजन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजन जो अभी हम बताया आपको, बड़ा बड़ा डीजल प्लांट वगैरह में या पावर प्लांट वगैरह में लगा होता है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे पूरा कट के आईसी इंजन पे। पहले आप लोग आईसी इंजन के कुछ पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ पार्ट्स है, अभी सारे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा क्योंकि पार्ट जानना भी जरूरी है। तो ये पूछता भी है एग्जाम में कि आईसी इंजन्स के पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करें, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 10 पार्ट के बारे में लिख दो आप लोग। तो देखो पहले आता है, सबसे पहले सिलेंडर सबसे मेन है। तो सिलेंडर आप सबको पता है सिलेंडर क्या, सिलेंडर जैसा ही होगा, ऐसे गोलाकार, अभी मैंने बताया था ऐसे होलो सिलेंडर होता है, ठीक है, थोड़ा ये समझ लो कि ऐसे, ठीक है, इसको मिटा दो। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, इसी में पिस्टन मूव करता है, ठीक है। तो सिलेंडर का काम क्या होता है कि ये सिलेंडर जो है ये गैस को क्या करता है, गैस को बांधे रखता है ताकि हमारे काम आएगा, गैस पूरा बंधा रहेगा तभी तो पिस्टन उसको कनेक्टिंग रॉड तक ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या करता है, सिलेंडर का काम बस इतना ही है कि ये पिस्टन को गाइड करता है, यानी पिस्टन जो क्या है मूव करेगा ऐसे अप एंड डाउन, ठीक है। और जो हमारा सिलेंडर के इसको जैसे बताया, इस पोजीशन को टॉप डेड सेंटर बोलते हैं और इसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, और पिस्टन इसके अंदर मूव करता है, ठीक है, अप एंड डाउन मूव करता है, ठीक है। तो इसका काम बस इतना ही है सिलेंडर का कि ये गाइड करता है पिस्टन को, और जो गैस होते हैं उनको रोक के रखता है, ठीक है। कंटेंट गेट अंडर प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर पे गैस को क्या करता है, रोक के रखता है और पिस्टन को गाइड करता है, ठीक है। अब कभी कभी कोई पूछ देता है या एग्जाम में भी पूछ देता है कि सिलेंडर लाइनर क्या होता है, ठीक है। तो सिलेंडर लाइनर से मतलब ये है कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसमें क्या होता है, एक पतली चादर होती है, ठीक है, एक पतली चादर होती है। और वो चादर इसलिए होती है कि जैसे मान लो हमारा पूरा सिलेंडर जो है, अगर इसमें पिस्टन अप एंड डाउन कर रहा है और उतना ज्यादा हीट भी जनरेट हो रहा है उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हमारा सिलेंडर घिस जाएगा, कुछ दिन में तो घिस ही जाएगा, आज नहीं तो कल घिस ही जाएगा, घिस जाएगा ना। तो वो सिलेंडर घिस जाएगा, और घिस जाएगा तो क्या होगा, हमारा ऑयल लीकेज होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा, हो सकता है आग भी लग जाए। तो इसको रोकने के लिए हम इसमें इंजीनियरिंग क्या लगाए थे, हम सब इंजीनियर मिलके, कि इसमें एक पतली जो चादर है,
इसके अंदर डाल दिए थे, इसके जस्ट इसके अंदर, लेकिन वो जो चादर है उसका अलग मेटेरियल है, ये कास्ट आयरन का बना होता है, ये घिस जाएगा, ठीक है, अगर ज्यादा बनेगा जब टाइम तो रहेगा तो घिस जाएगा। उसके अंदर हाई स्पीड स्टील या उससे भी अच्छी क्वालिटी के चादर अब आने लगी हैं, पहले हाई स्पीड स्टील की लगती थी। इसके अंदर हम लोग चादर को लगाते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि अगर हमारा सिलेंडर अप एंड डाउन करे घिस गया तो उस चादर को हम लोग बदल देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा पूरा सिलेंडर खराब नहीं होगा, ठीक है। सिलेंडर का काम यही है। अब आता है क्या है, सिलेंडर हेड। तो सिलेंडर हेड क्या होता है, सिलेंडर हेड का काम ये होता है कि इसके ऊपर से वो कैप का काम करता है, ढक्कन का, ठीक है। उसमें बस कुछ नहीं, दो पोर्ट होता है, इनलेट पोर्ट आउटलेट पोर्ट्स बने होते हैं, और वो सिलेंडर को कवर करता है, ठीक है, ऊपर से कवर करता है, ऐसे कवर करके रखता है। और उसके बाद पिस्टन का काम क्या है, पिस्टन का काम ये है कि ये हर सिलेंडर में जैसे बोले टू सिलेंडर गाड़ी है, 3 सिलेंडर गाड़ी है, 6 सिलेंडर गाड़ी है, जो बड़ा बड़ा ट्रक होता है 8 सिलेंडर होता है, बस ट्रक, या जो हमारा बाइक है वो तो सिंगल सिलेंडर होता है, लेकिन कोई कोई डबल सिलेंडर भी होता है जो ज़्यादा महंगा आता है। तो हर सिलेंडर के लिए एक सेपरेट पिस्टन होता है, हर सिलेंडर में एक पिस्टन होता है, और वो पिस्टन का काम क्या होता है कि वो जो गैस इसके अंदर ब्लास्ट होता है, जब कंबसन होता है इसके अंदर, तो वो ब्लास्ट जब होता है तो ब्लास्ट होने के बाद उसमें बहुत सारा एनर्जी निकलता है, ठीक है, हीट और प्रेशर, तो उसको झेलने का क्षमता पिस्टन को ही होता है। और वो क्या करता है, जैसे पिस्टन में इसे मान लो यहाँ ब्लास्ट हो, तो पिस्टन क्या होगा, बहुत जोर से ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, और वो उसके साथ जो होता है कनेक्टिंग रॉड जुड़ा होता है, और कनेक्टिंग रॉड जो ऊपर की तरफ ऐसे जाता है तो हमारा क्रैंक ऐसे ऐसे रोटेट करता है। और क्रैंक क्या करता है, क्रैंक जो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो वही ये ट्रांसमिट करके कनेक्टिंग रॉड को देता है, और कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट को पावर देता है, ठीक है। उसके बाद आगे बताएंगे कैसे कैसे जाता है पावर, क्रैंकशाफ्ट किसको पावर देता है, फिर क्रैंकशाफ्ट से पावर कहाँ कहाँ जाके तब कैसे, मतलब व्हील को पावर कैसे मिलता है चलने के लिए, वो सब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हमको लग रहा है ऑटोमोबाइल आप लोग अगले सेमेस्टर में, अभी हम इतना जानिए कि वो क्रैंकशाफ्ट को पावर जाती है कनेक्टिंग रॉड से, ठीक है। उसके बाद आता है कंबसन चैम्बर। कंबसन चैम्बर क्या होता है, कंबसन चैम्बर कुछ नहीं होता है, बस जो हमारा जो पिस्टन यहाँ पे है, मान लो पिस्टन यहाँ पे है, तो इसके जो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ पे मतलब पोर्ट से, इनलेट पोर्ट से जो आता है हमारा आउटलेट पोर्ट, फ्रंट पोर्ट से जो फ्यूल आता है, और फ्यूल जो बर्न होता है, और बर्न होने के बाद जितने दूर में वो फैलता है, जितने दूर में फैल गया वही हमारा कंबसन चैम्बर हो जाता है, ठीक है। तो आज अभी आपको 4 ही पार्ट्स के बताए हैं, बाकी जो बचा है वो कल बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आज इतना ही, इतना आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नोट्स हम दे रहे हैं डेली, तो आप लोग नोट्स डेली तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास भी आप लोग का शुरू होने वाला है। मैं चेक करूँगा सबका कौन कौन नोट्स बनाया है और कौन कौन नहीं बनाया है, ठीक है। मुझे सबका नोट्स कंप्लीट चाहिए।